So hey everyone, hope you all are doing extremely well. So here once again welcome back to our channel and we are back again with another lecture on our AVL tree series और आज हम देखने वाले हैं AVL trees का इंट्रोडक्शन. सो यार स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी अपन ने लास्ट लेक्चर में आइडिया बिहाइंड AVL ट्रीज देखा था कि अपने को AVL ट्रीज की मेनली जरूरत क्यों पड़ी थी. तो हमको पता है यार अपने को AVL ट्रीज की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमको पता है यार बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर हम इंसर्शन का ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एवीएल ट्रीज के अंदर हम हाइट कंट्रोल करके उसको सेल्फ बैलेंस बना सकते हैं, है ना. ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, है ना. लेकिन अब आज के लेक्चर में क्या देखेंगे यार कि हम जो सेल्फ बैलेंस हम बोल रहे हैं वो हम बेसिकली बनाते कैसे हैं. सो देखते हैं. तो सबसे पहले तो यार अपन डिस्कस करते हैं कि यार एवीएल ट्रीज होता क्या है और उसकी डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है. तो यार देखो, सपोज मेरे पास क्या आता है, मेरे पास है एक टी में करके एक रिप्रेजेंट करता हूं जो कि मेरा क्या है, जो कि है मेरा एक बाइनरी ट्री. ठीक है. और बाइनरी ट्री हमको पता है बाइनरी ट्री एम्प्टी भी हो सकता है, सो एज एवीएल ट्री भी एम्प्टी हो सकता है. ठीक है. और अगर एवीएल ट्री मेरा जो है एम्प्टी नहीं है, देन एक मेरा क्या होगा, लेफ्ट और राइट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिसको मैं टी एल एंड टी आर से रिप्रेजेंट करूंगा. ये क्या है, मेरे लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज. आई होप इतनी बात समझ आ गई. ठीक है कि मेरे पास एक बाइनरी ट्री है जिसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया और टी एल और टी आर उसके लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हैं. ठीक है भैया. अब मैं क्या बोलूंगा, आई विल कॉल टी जो है मैं उसको एक एवीएल ट्री तभी बोलूंगा जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा जो बाइनरी ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए. पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि एवीएल ट्री एक मेरा बाइनरी सर्च ट्री होना ही चाहिए. ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कंडीशन है. ठीक है. ठीक है भैया. अगर ये कंडीशन हो गई देन अगला क्या है, देन जो है मेरे जो इसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज है वो अगेन मेरे क्या होने चाहिए, वो अगेन मेरे एक एवीएल ट्रीज होने चाहिए. मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, टी एल एंड टी आर शुड ऑल्सो बी ए एवीएल ट्री. ठीक है भैया, ये भी बात समझ आ गई. देन थर्ड थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है और वो क्या बोलते हैं इसका, उसको मैं बोलता हूं देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो मेरी हाइट का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट का डिफरेंस है वो मेरे लेस देन या इक्वल टू 1. इसका मतलब जो रेंज ऑफ वैल्यूज इट कैन टेक वो मेरी वैल्यूज हो सकती है रेंज, या तो वैल्यू मेरी क्या हो, -1 हो, 0 हो या 1 हो. ठीक है. इन तीनों में से कोई वैल्यू होगी, उसी को मैं तभी वो मेरे एक बाइनरी सर्च ट्री, सॉरी एवीएल ट्रीज होना चाहिए. ठीक है. ठीक है भैया. और इसी को मैं क्या बोलता हूं, इस ही को मैं बोलता हूं, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं इसी को मैं बोलता हूं क्या, बैलेंस फैक्टर ऑफ एन एवीएल ट्री. ठीक है. ठीक है भैया, इतनी बात भी आपको समझ आ गई. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई एक टी बाइनरी सर्च बाइनरी ट्री है, ठीक है, और उसका एक टी एल और टी आर एक मेरे लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज है, तो मैं उसको एक एवीएल ट्री तभी बोलूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए. ठीक है. एंड देन उसके जो लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज है वो अगेन मेरे एक एवीएल ट्री होना चाहिए. एंड देन जो हाइट का जो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. और इसको मैं बोलता हूं बैलेंस फैक्टर और उसकी वैल्यू मेरी -1 से लेके 1 के बीच में आनी चाहिए. ठीक है. आई होप इतनी बातें क्लियर हो चुकी हो. ठीक है भैया. तो ये था मेरा बेसिकली एवीएल ट्रीज की डेफिनेशन. अब हम देख लेते हैं यार कि अब मैं एवीएल ट्रीज जैसे मैंने बैलेंस फैक्टर बताया इसको मैं कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ. ठीक है. तो अब कैलकुलेशन देखते हैं. तो सपोज यार मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रीज दिए हुए जो कि मेरे एक अनलेबल्ड है और लेबल्ड है. ठीक है. तो एक एक करके इन सब के हमको क्या निकालना है, बैलेंस फैक्टर.
और एक पॉइंट में तुमको बताना भूल गया, क्या कि बैलेंस फैक्टर जो है मेरे को वी नीड टू कैलकुलेट इट फॉर एवरी नोड। क्या वी नीड टू कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर फॉर एवरी नोड। ठीक है, हमें हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना है, और अगर उसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रही है देन मैं तभी उसको मैं बोल सकता हूं क्या, एवीएल ट्रीज। अगर किसी भी नोड की इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मैं उसको एवीएल ट्री नहीं बोलूंगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमको हर एक नोड के लिए चेक करना है। ठीक है, ठीक है भैया। अब वापस यहाँ पे आते हैं, अब एक एक करके सबका क्या करते हैं, बैलेंस फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इस नोड पे आया मैं, ठीक है। अब इस नोड के लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स हैं, दो नोड्स हैं, यानी कि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी हुई, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 1 2 2 हुई। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहीं से इसकी राइट सब ट्री की हाइट कितनी हुई, इसकी राइट सब ट्री की हाइट वही मेरी 1। तो दोनों का डिफरेंस लेना है मेरे को, है ना, तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है भैया। अब मैं आता हूँ इस नोड पे। अब इस नोड पे मैं देख सकता हूँ इसके लेफ्ट सब ट्री में की हाइट कितनी होगी, 0 एंड देन 1। ठीक है, और यानी कि 1, और इसके राइट में कोई सब ट्री है नहीं, इसका मतलब इसकी राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 0। तो 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1 इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है भैया। अब जैसे ये इसकी, ये तो हमको पता है लीफ नोड, इसका लेफ्ट में भी कोई नोड नहीं है, राइट में भी कोई नोड नहीं है। अगर कोई नोड नहीं है तो यानी कि 0 - 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये भी हो गया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके भी मेरे को पता है लीफ नोड है, तो इसका मुझे लेफ्ट और राइट सब ट्री कोई है नहीं, इसका मतलब इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 आएगा। अब हमको चेक करना है यार कि ये जो है, ये हमारी जो रेंज है -1 0 एंड 1 इसके बीच में लाई कर रही है कि नहीं। पहला नोड देखते हैं, पहला नोड 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है, अगला का बैलेंस फैक्टर 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, विच मीन्स दिस इज एन एवीएल ट्री। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है भैया। अब अगले एग्जांपल पे आते हैं, अगले एग्जांपल पे आया मैं। ठीक है, अब इसका लेफ्ट सब ट्री में हाइट कितना है, 0 1 0 1 2। ठीक है, 2 हाइट है इसकी, और इसके राइट सब ट्री में कोई भी नोड नहीं है, यानी कि 0। तो इसका मतलब 2 - 0 जो कि 2 मेरा बैलेंस फैक्टर आया। ठीक है, अब मैं इस नोड के लिए चेक करूंगा, इसके लेफ्ट में तो कोई नोड नहीं है, इसकी लेफ्ट की नोड की हाइट 0 हो गई, और राइट में एक नोड है यानी -1। 0 - 1 -1 बैलेंस फैक्टर आ गया इसका। ठीक है, ठीक है भैया। अब ऐसे ये लीफ नोड है, लीफ नोड का अब हमको पता है चल चुका है क्या, इसका बैलेंस फैक्टर 0 आएगा। ठीक है, अब 1 सेकेंड में इसकी रेंज में चेक करूंगा, तो जब मैंने रेंज में चेक किया तो मेरे को पास है 2 बैलेंस फैक्टर। 2 जो है इस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा बैलेंस फैक्टर। अगर ये 2 इस रेंज के अंदर बैलेंस फैक्टर लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर एक नोड भी अगर मेरा इस रेंज के अंदर लाई नहीं करे तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बैलेंस, उसको मैं एवीएल ट्री नहीं बोलूंगा। ठीक है, विच मीन्स दिस विल नॉट बी एन एवीएल ट्री। ठीक है, ठीक है भैया, ये भी बात हमको समझ आ गई। ऐसी अब थर्ड पे आते हैं। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं, इसका सबका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका लेफ्ट में तो कोई नोड नहीं है, तो यानी कि ये लेफ्ट का 0 हो गया। ठीक है, हाइट। अब मैं राइट पे आता हूँ, राइट में मेरी हाइट क्या है, 0 1 2। ठीक है, 0 - 2 विच इज इक्वल टू माइनस। ऐसे ही अब मैं इस पे नोड पे आता हूँ, लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, राइट में 1 है, 0 - 1 -1, और लीफ नोड है 0। अब मैं वंस अगेन देखता हूँ यार, क्या कि वंस अगेन जो मेरे नोड्स हैं ये इस रेंज में नहीं आ रहे। अगर इस रेंज में नहीं आ रहा इसका मतलब दिस विल ऑल्सो बी नॉट बी एन एवीएल ट्री। ठीक है, ठीक है भैया। अब इस पे आते हैं, अब यहाँ पे अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको पता है लीफ नोड की बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मैंने सबको 0 मार्क कर दिया। अब मैं ऊपर आया, अब इसका हाइट कितना है लेफ्ट सब ट्री का, इसका 1, और इसका भी 1, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हाइट क्या हुई, 0 1 2, और यहाँ से भी 0 1 2। ठीक है, 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। अब हम एक चीज देख सकते हैं क्या कि
पहली बात तो सारे के सारे नोड्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा एक एवीएल ट्री तो है ही, प्लस में ये इसको मैं परफेक्टली एवीएल ट्री बोलता हूँ। परफेक्टली एवीएल ट्री क्यों? क्योंकि सबका बैलेंस फैक्टर यहाँ पर मेरा क्या है, सेम। ठीक है, ये मतलब परफेक्टली बैलेंस ट्री है मेरा। ठीक है भैया, इतनी ही बात समझ आ गई। तो ये था मेरा केस अनलेबल्ड ट्रीज के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करते हैं यार लेबल के केस में क्या करेंगे अपन। जैसे आपने मेरे को कई सारी लेबल्ड नोड्स दी हुई है, लेबल बाइनरी ट्रीज, तो सबसे पहला काम मेरा होगा यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि यार ये वेदर ये मेरी एक बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, क्योंकि हमको सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए एवीएल ट्री से क्या, कि वो मेरी एक बाइनरी सर्च ट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। सो देखो यार 20 से यहाँ पे जितने भी नोड होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए। 15 छोटा है, ठीक है, 10 उससे छोटा, ये इससे बड़ा है, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो लेसर देन 20। ठीक है, देन मैं इसमें देखता हूँ 25 ग्रेटर देन 20 एंड 35 इज ग्रेटर देन 25 एज वेल 20। तो ठीक है, इसका मतलब ये मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री तो है, उसी कंडीशन वैलिड हो रही है। अब मैं इसका एक एक करके बैलेंस फैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइट 0 1 2। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 और राइट सब ट्री की हाइट 0 1 2 2। इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 है। अब जल्दी जल्दी निकालते हैं। ठीक है, तुमको आइडिया पता चल चुका होगा। इसकी हाइट लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, राइट सब ट्री की हाइट 1 1 माइनस 1 0। लीफ नोड की क्या होती है, 0 0 0। अब ऐसे ही इसकी लेफ्ट में क्या है, 0, कोई भी मतलब हाइट 0 है, और राइट सब ट्री की हाइट 1 0 माइनस 1 माइनस 1। सो इसका मतलब अगर मैं रेंज चेक करूं, पहला नोड सही है, रेंज में आ रहा है, सेकंड वाला भी आ रहा है, थर्ड वाला फोर्थ वाला ये सब आ रहे हैं। इसका मतलब ये मेरा एक एवीएल ट्री है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब अगर बात समझ आ गई तो ये वाला तुम होमवर्क में कर लेना। ठीक है, सेम ही है, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। ठीक है भैया, अब इस पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। तो मैंने देखा यार कि जो 10 5 जो है 10 से छोटा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 45 10 से बड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 25 से बड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वन सेकेंड बैलेंस फैक्टर निकालता हूँ। ये बाइनरी सर्च थी तो है मेरा ये, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने बैलेंस फैक्टर निकाला, इसकी हाइट यहाँ पे क्या है 1 1 माइनस, और यहाँ पे हाइट क्या है इसकी 2, जो कि हो गई -1। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसकी हाइट में देखूंगा, इसकी हाइट क्या आई, इसकी हाइट 1 माइनस 0 जो कि 1, लीफ नोड की 0, इसकी भी 0। ठीक है भैया, ये भी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद अब मैं अगर चेक करूं यार कि इसकी जो बैलेंस फैक्टर है -1 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब ये भी एक मेरा एवीएल ट्री है है ना? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं, नहीं भैया? ठीक है, तो आई होप तुमको एवीएल ट्रीज का बैलेंस फैक्टर निकालने वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो सपोज मेरे पास कोई एक बाइनरी ट्री है जो कुछ इस तरीके के दिखता है। यहाँ पे 30, ठीक है, इसके राइट लेफ्ट में ये 40, सॉरी 10 40, ठीक है, यहाँ पे ये है 35 एंड देन ये मेरा है 33। सपोज मेरे पास कोई ऐसा एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। ठीक है, देख लो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। हाँ भैया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इसका बैलेंस फैक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या करा, एक एक करके इसका बैलेंस फैक्टर निकाला। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, लेफ्ट की हाइट 0 सॉरी 1, और राइट में कितने नोड्स हैं, 3, तो हाइट क्या है 0 1 2 3, जो कि आई -2। ऐसी अभी यहाँ पे देखते हैं, इसका लीफ नोड है 0 हाइट, ठीक है, इसकी भी 0 हाइट, 1 माइनस 0 1, और इसका 2 माइनस 0 जो कि 2 आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब मैंने देखा यार, तुम एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, क्या, कि यहाँ पर जो मेरे नोड्स हैं वो रेंज के बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अभी ये एवियल ट्री नहीं है। बट मैंने क्या बताया तुमको कि एवियल ट्रीज अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकता है इंसर्शन प्रोसेस को, इसलिए इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ उसको एक सेल्फ बैलेंस ट्री बोलता हूँ।
तो क्या यहाँ पर मैं जो भी नोड्स है इसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ? और वो कैसे कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ, बट कैसे? यूजिंग रोटेशंस। यहाँ पे मैं रोटेशन परफॉर्म करूंगा, तब जाके ये बैलेंस हो सकता है। वो कैसे परफॉर्म करेंगे? ठीक है, सो सपोज मैं क्या करता हूँ, जो 30 है, जो 35 है, इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ और कुछ इस तरीके के दिखाता हूँ। ठीक है, ये 30 यहाँ पर आ गया, 10 यहीं पर है। ठीक है, और जो ये 35 है ये मेरा इधर आ गया। ठीक है, अब ये मेरा रूट नोड बन गया। ठीक है, एंड देन 33 तो यहीं पर है और 40 है। तो अगर मैंने इसको रोटेशन परफॉर्म करी तो देखो कुछ इस तरीके का मेरा ट्री बन गया। अब इसका इसका आप क्या निकालते हैं? बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। देखो यहाँ पे 1, एक ही रोड है ना, तो 1, और यहाँ पर हाइट कितनी है इसकी? 0, 1, 2, जो कि अब कितना हो गया? अब बैलेंस फैक्टर -1 हो गया, जो कि अपना रेंज में आ रहा है अब, है ना। ठीक है, अब लीफ नोड तो 0 ही है, इसका भी 0, इसका भी 0, और इसका देखिए 1/1 जो कि 0। अब हम देख सकते हैं यार क्या, अब हम एक चीज देख सकते हैं यार कि सारी की सारी जो नोड्स हैं, अब मेरा क्या आ रहा है? सारी की सारी नोड जो है मेरी रेंज में आ रही है। इसका मतलब अब मेरा क्या है ये? अब मेरा एक ये एवीएल ट्री है। सो मैंने क्या करा, मैंने एक जो बाइनरी सर्च ट्री था, जो अभी मेरा एवीएल ट्री नहीं था, मैंने यूजिंग रोटेशन परफॉर्म करी उस पर। अब मैंने रोटेशन इस तरीके से परफॉर्म करी कि मेरे सारे के सारे जो नोड्स हैं उनके बैलेंस फैक्टर हैं वो रेंज में आने लग गए। जैसे ही रेंज में आने लग गए तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? एवीएल। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने ये रोटेशंस परफॉर्म कैसे करी? सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो बिना मतलब में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी कि आज के लेक्चर में देखें। ठीक है, ठीक है। सो यार अगर मैं इन ब्रीफ बताऊं कि आज के लेक्चर में अपन ने देखा क्या, अपन ने देखा आज के लेक्चर में कि यार एवीएल ट्रीज बोलते क्या है? 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एवीएल ट्रीज की। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ठीक है, और उसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज है वो भी एवीएल ट्री होने चाहिए। और हाइट, लेफ्ट लेफ्ट हाइट, हाइट का डिफरेंस लेफ्ट और राइट सब ट्री का शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, जिसको मैं बैलेंस फैक्टर बोलता हूँ। उसकी रेंज -1 से 1 होने वाली है। ठीक है, एंड देन हमने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस करे यूजिंग बैलेंस फैक्टर। इसके अंदर निकालना था हमें एक, हमको क्या दिया था, एक अनलेबल्ड के लिए भी और लेबल्ड के लिए भी। ये मैंने तुमको होमवर्क दिया, कर लेना। ठीक है, और उसके बाद हमने एक रोटेशन में थोड़ा सा तुमको आइडिया दे दिया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रोटेशन होती क्या और कैसे अपन किसी एक बाइनरी सर्च ट्री को एवीएल ट्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मैं सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री भी बोल सकता हूँ। ठीक है, सो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।